अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर एडिट स्टूडियो ऑफिशियल। मैं हूं आपका होस्ट रहील अहमद। तो आज हम उससे आगे काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी जीमेल आईडी, क्योंकि हमने सारा काम जीमेल आईडीज़ के ऊपर और मेल करके करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने जीमेल आईडी ही क्यों बनानी है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। इस तरीके से हम एक प्रॉपर जीमेल आईडी अपनी तैयार करेंगे। प्लस लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा मौज़ूद नहीं चल रहा था, वो बेसिकली हमने ईमेल आईडी डिफरेंट दी हुई थी और हम उसे एक्टिवेट डिफरेंट आईडी से कर रहे थे। बेसिकली इसे हम सिंपल करेंगे, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो ये हमारा अकाउंट जो है मोज़बार का, वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जाके अब हम लॉगिन करेंगे तो वो जो शाहद नदीम वाली आईडी थी उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा वो पिछला मसला ख़त्म हो गया। प्लस इसी के लिए यहाँ पे आ नहीं रहा था क्योंकि वो ईमेल आईडी डिफरेंट थी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, गूगल वाला। व्हाट इज़ ईमेल आईडी? बेसिकली जो ईमेल आईडी हम यूज़ करेंगे वो गूगल की ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसका एक अच्छा नाम रखेंगे, क्योंकि हम जो जितना भी ये हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एज सच इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि लोग इतनी महंगी ईमेल जो गेस्ट पोस्टिंग है या अपने इतने महंगे बैकलिंक खरीद सकें। तो ये जितना भी काम होता है ये ज़्यादातर हमारा जो टारगेट है वो यूएसए, कनाडा, यूके, इनकी वेबसाइटों के लिए होता है। तो हम जितना भी काम करते हैं यूएसए के लिए करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अभी पेपल भी नहीं है, तो अगर हम एज अ पाकिस्तानी किसी भी जो वेबसाइट है उससे कॉन्टैक्ट करें तो वो हमें इतना अच्छा रेट नहीं देते। वो कहते हैं कि क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, आप एज अ रीसेलर ही काम करोगे तो हम आपको इतना अच्छा रेट नहीं देंगे, क्योंकि आप रीसेल करोगे हमारी, आप खुद हमें चीज़ नहीं दोगे। अब इसी तरह समझ ले कि एक एजेंट आके दुकान पे कोई चीज़ मांगे, वो कहेगा कि यार मुझे एक अच्छी से अच्छी प्राइस दे दो, वो मुझे नहीं देगा, वो जो डायरेक्ट कस्टमर है उसको अच्छी प्राइस देगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, क्योंकि ज़्यादातर जो वेबसाइट है या जो एसईओ का काम है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है वो टॉप टॉप ऑफ दी कंट्रीज़ हैं इस टाइम, मतलब कि सबसे फर्स्ट नंबर पे है इंडिया आईटी फील्ड के अंदर। तो उसके अंदर भी जब वो पाकिस्तानी नेम या मुस्लिम नेम्स देखते हैं या इंडियंस नेम देखते हैं तो वो इतना अच्छा रेट नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो उनकी है जिनके ऊपर लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो हम इसी वजह से जो ईमेल का नाम रखेंगे वो इंग्लिश नेम रखेंगे, मतलब कि गोड़ों का नाम रखेंगे। दूसरा, हम ईमेल आईडी की पिक्चर ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी एक प्रोफेशनल होती है उसकी पिक्चर ज़रूर लगी होती है। डिफरेंट लोगों को देखा उनकी पिक्चर नहीं लगी होती, वो इतना बुरा इंप्रेशन जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि ये एक फेक पर्सन है जो काम कर रहा है। तो आपने एक अच्छी सी प्रोफेशनल पिक इसके ऊपर ज़रूर लगानी है। ईमेल जो पिक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगानी। आपने सिंपल अपनी गूगल जो है फेसबुक ओपन करनी है, वहाँ पे आपने सर्च करना है जो भी आपने नाम रखा है उसके डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाते हैं गूगल के फेसबुक के ऊपर जिनकी पिक्चर्स लगी होती है। उसमें से एक अच्छी सी जो है ना जो प्रोफेशनल पिक्चर है, आपने उसकी 1 से 2 पिक्चर्स डाउनलोड करके रख लेनी, ताकि अगर आपको फ्यूचर में चेंज भी करनी पड़े तो आप दूसरी पिक्चर्स के साथ चेंज कर सकें। प्लस हमें कितनी जो आईडीज़ बनानी, हम जो शुरू करेंगे वो बेसिकली 3-3 आईडीज़ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 3 आईडीज़ बनाएंगे, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर हम साइट्स कॉन्टैक्ट करेंगे। साइट्स को कहेंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं, आप हमें अच्छी से अच्छी प्राइस कितनी देंगे। वो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि $120 देंगे, हम उनकी साइट फीचर्स के मुताबिक जो हम आपको बताएंगे आप उसे डिफरेंट रेट लगाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं $20 दूँगा, वो कहेंगे नहीं मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, आप बहुत कम प्राइस लगा रहे हैं। हम कहेंगे बेस्ट ऑफ़र, 120 से अचानक से एक $70 पे आ जाएंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं सर हमारे पास बल्क ऑर्डर देंगे। हम इस टाइप की बातें करेंगे जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा डिफरेंट प्रपोजल में। तो इन शॉर्ट हम नेगोशिएट करके कोशिश करेंगे कि उसे 40, 30, 25 इतने डॉलर्स के अंदर हम मना लें। ठीक है, तो हम शुरू के अंदर 3 आईडीज़ होंगी जिससे हम पहले कॉन्टैक्ट करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन्स को कि हम उनकी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हाउ मच मेल आई कैन। जब आप न्यू गूगल आईडी बनाते हैं तब आपको
आपको अगर आप ज़्यादा मेल्स करते हैं तो आपकी गूगल आईडी बंद हो जाती है। गूगल को लगता है ये कोई स्पैमर है या कोई रोबोट टाइप है जो एकदम से हमारी आईडी बना के तो 50,000 लोगों को मेल करने लगे। आपने मैक्सिमम 30 से 40 मेल्स करनी है, इससे ज़्यादा मेल्स नहीं करनी। जिस तरह आपकी आईडी पुरानी होती जाएगी आप बहुत ज़्यादा मेल्स भी करेंगे, आपकी आईडी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा मेल्स कर देंगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम 3 आईडीज़ इसीलिए बनाते हैं कि हर आईडी से 30 या 35 40 जो है ना आईडीज़ से रोज़ाना मेल करें और साइड जो एडमिन्स हैं उनको कांटेक्ट करें। प्लस हमने इसके अंदर एक ये पॉइंट देखना होता है कि जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो व्यू हो सकता है, तो जो गूगल है उसको उस सब्जेक्ट की एक्सेस होती है। तो आपने कोशिश करना है कि हर ईमेल का सब्जेक्ट डिफरेंट रखना है। वो हम आपको बता भी देंगे कि आपने किस तरीके से डिफरेंट रखना है ताकि जो गूगल है उसे ये ना लगे कि एक ही टाइप का मैसेज भेजी जा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो गूगल एक्सेस कर सकता है आपका। प्लस आपने जो एडमन्स और क्लाइंट इनके लिए अलग-अलग आईडीज़ बनानी। आपने 3 आईडीज़ बनानी जिससे आपने सिर्फ साइट्स एडमिन को कॉन्टैक्ट करना है और 3 ही आईडीज़ बनानी जिससे हमने आपको जिन क्लाइंट से हमने आर्टिकल्स लेके लगवाने हैं वो हमने डिफरेंट आईडीज़ से उनको कॉन्टैक्ट करना है। आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना कि साइट भी आप एक से खरीदने हैं और आपने जिस पर्सन को आर्टिकल लगा के देना जो आपका क्लाइंट है उसको भी आपने सेम से कॉन्टैक्ट किया। आपने इनको डिफरेंट आईडीज़ से कॉन्टैक्ट करना है। एक तो ये चीज़, प्लस आपने कभी भी जो एडमिन वाली आईडीज़ है आप उसके अंदर जिनसे आपने ख़रीदनी है आप थोड़ा सा जो है ना उसको लेज़ीपन दिखा सकते हैं। मतलब कि मेल आई आप उसका रिप्लाई 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, घंटे बाद दे सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट वाली आईडीज़ हैं या उनको आपने रोज़ाना ओपन करना है और उनको बार बार चेक करना है और कोशिश करनी है कि जो अगर आपको क्लाइंट का रिप्लाई आता है आपने उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देना है। ठीक है। प्लस आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपनी मेन आईडी में चला जाता हूँ जो कि है रहील अहमद के नाम पे। अब आप एक तो जिस तरह ये मैंने न्यू एक आईडीज़ ऐड की हुई हैं, यहाँ पे आप ऐड करी जाएँ। ये डिफरेंट आईडीज़ यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसमें ये है कि आपको एक आईडी की स्पेसिफिक फ़ीचर्स मिल जाते हैं। अगर एक आईडी के अंदर आपने कोई पासवर्ड सेव किए हैं, आपने कोई डिफरेंट चीज़ें सेव किया तो उस आईडी में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है। प्लस आपने इस आईडी के देखें नीचे अब मैं डिफरेंट आईडीज़ ऐड कर सकता हूँ। एक आईडी के अंदर आपने 10 आईडीज़ ऐड कर सकते हैं। जब आप 10 आईडीज़ ऐड कर लेंगे फिर आप यहाँ से एक और आईडी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आईडी है, अब इस आईडी के अंदर मैं फिर और 10 आईडीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो आपने इस तरीके से इसे मैनेज करना है। आपने कोशिश करनी है कि जो एडमिन्स की है वो आप एक मेन आईडी है ये जो यहाँ पे लगी है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एडमिन के साथ जो कॉन्टैक्ट करने वाली आईडीज़ हैं वो रख लें। प्लस आप इसी तरीके से एक और आईडी बनाएं उसके अंदर आप डिफरेंट सेव कर लें। जिस तरह अब ये मेरी मेन आईडी है। अब इसके अलावा मेरे पास एक और मेन आईडी है जो कि है यूट्यूब के लिए मेरे यूट्यूब। अब इस मेल आईडी के अंदर फर्दर और आईडीज़ हैं। अब ये जितनी भी आईडीज़ हैं इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं या मेरे जो फाइवर के अकाउंट्स हैं वो इनके अंदर है। तो आपने इस तरीके से ये एक मेन आईडी, अब इसकी इन आईडीज़ की जितना भी डेटा है वो इस आईडी के अंदर सेव होगा। तो आपने इस तरीके से अपनी सारी की सारी आईडीज़ मैनेज करनी है। प्लस इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है ब्लॉक हो जाए। ऐसा भी होता है कि जब आप न्यू मैसेज करना शुरू करते हैं आप 30-40 कई बार ऐसा भी होता है कि 30 मैसेज करने पे ही आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। जब आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो गूगल कहता है कि आप जो है ना अपना जितना भी डेटा है वो एक ज़िप फाइल के अंदर डाउनलोड कर लें। वो तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। इसके अलावा गूगल आपको रिव्यू करने का टाइम देता है। आपने सिंपल कह देना है कि मेरे इंपॉर्टेंट डेटा है या फिर आपने कोई भी वजह लिख के सेंड कर देनी है कि मेरी आईडी को दोबारा ओपन किया जाए, मैं सिंपल मेल्स कर रहा था। तो आप जैसे ही आप कहेंगे आपको 1 हफ़्ते से 2 हफ़्तों के दरमियान में गूगल आपकी आईडी दोबारा ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपकी आईडी इस तरह है कि एक मेरी आईडी बंद हो गई थी, उस आईडी के ऊपर फाइवर का अकाउंट था, आप सिंपल जल्दी से लिखेंगे
मेरी जो आईडी है इसके अंदर मेरा फाइवर का अकाउंट है, उसके अंदर मेरे एक्टिव ऑर्डर्स हैं, आप जल्द से जल्द इसे रिकवर कर दें। अगर तो आपको वाकई में कोई ना कोई फाइवर का अकाउंट है और उसके ऊपर कोई चीज़ मेन पड़ी है या पेमेंट मेथड कोई भी पड़ा है, तो गूगल आपका उसी दिन आपकी जो है ना दोबारा ओपन कर देगा। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पड़ी, आप सिंपल लिख रहे हैं कि मेरी दोबारा ओपन कर दीजिए, तो 1 हफ़्ते से 2 हफ़्ते के दरमियान दोबारा ओपन कर देगा। लेकिन इसका एक नुकसान है, जब अब ये आईडी ओपन हो जाएगी, इसके बाद आप किसी भी पर्सन को मेल भेजेंगे तो उस पर्सन को एक एरर मैसेज जाएगा कि मे बी दिस पर्सन, एक नोटिफिकेशन जाएगा गूगल की तरफ से कि मे बी दिस पर्सन इज़ अ स्पैमर, क्योंकि इसकी पहले हमने आईडी बंद की थी। तो आप कोशिश करें, अगर आपके साथ ये हो गया है तो आप उस ईमेल आईडी को 1 मंथ तक यूज़ ना करें। क्यों? 2 हफ़्ते बाद वो ओपन तो हो जाएगी, आप मेल भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ ना करें। नहीं तो गूगल जो है वो अगले पर्सन को दिखाएगा कि ये स्पैमर है। तो अगर हम किसी एडमिन को ऐसे मैसेज करें और उसको शो करा दें गूगल की ये एक स्पैमर है, तो कितना बुरा इंप्रेशन जाएगा, वो कभी भी आपको जो साइट नहीं देगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली जाके अपने सारे टूल्स यूज़ करके एक साइट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।